Welcome again students. Myself Pooja Sharma, PGT Maths, GSSS एरिया डिस्ट्रिक्ट झज्जर। हम कर रहे हैं आजकल इंटीग्रल और फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे वो सब हमारे उन फॉर्मूलाज पर बेस्ड थे जो डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट डिराइव होते थे। क्लियर? लेकिन सभी क्वेश्चंस हमें ऐसे नहीं मिलेंगे जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से डिराइव होने वाले फॉर्मूला पर बेस्ड हों। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए हमें अलग अलग मेथड लेने पड़ेंगे। तो इंटीग्रेशन के और भी बहुत अलग मेथड हैं, जिनमें से हमारा जो सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो सब अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से देखने जा रहे हैं और इसका क्या यूज़ होगा, किन फॉर्मूलाज में हमें हेल्प मिलेगी, वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताने जा रही हूँ। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा। मान लीजिए, अब देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि साइन एक्स, ओनली साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो साइन एक्स किसकी डिफरेंशिएशन है, माइनस कॉस एक्स की। तो हमने देखा था कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स, यानी कि x के प्लेस पर यहाँ mx आ गया है। तो वो फॉर्मूला अब हम कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ तो केवल x है हमारे पास। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अब हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। किसको सब्स्टिट्यूट करें, कैसे सब्स्टिट्यूट करें। तो ये देखिए, जो ये mx है इसको हम पुट करते हैं किसी और वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, लेट mx इज इक्वल टू टी। mx को मैंने टी पुट कर दिया। क्लियर है? फिर मैं क्या करती हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ध्यान देना है, m तो m ही रहेगा और जो x की डिफरेंशिएशन है वो क्या बन जाएगी, dx, और t की डिफरेंशिएशन हमारी क्या बन जाएगी, dt। क्लियर? हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो x को जब करोगे तो dx बाय dt और t का डेरिवेटिव 1 आएगा और ये dt फिर राइट में जाकर ये dt बन जाएगा। गॉट इट? डिफरेंशिएशन में हम कर चुके हैं इस तरह से। तो अब आप जरा ध्यान से देखें कि m ऑफ dx किसके इक्वल आ गया, dt के। हमारा ये क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं इसको i नाम दे दूं, ध्यान से देखना, i क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx विद रिस्पेक्ट टू x। और ये पूरी इंटीग्रेशन हम फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से टी में बदलने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन mx को मैंने क्या माना है, टी माना है। और देखो अब ये dx, ठीक है, dx की वैल्यू क्या है, dt बाई m। dx की वैल्यू क्या है, dt बाई m। ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ तो केवल dx है, इसके साथ m नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि dx बराबर है dt बाई m ले लें हम। क्लियर? और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें तो dx के प्लेस पर आ जाएगा dt बाई m। और यहाँ आपने रीज़न देना है यूजिंग 1 and 2। गॉट इट? ध्यान दें, हमने क्या किया है, mx को t रखा तो यहाँ mx के प्लेस पर t आ गया। हमने सारा x बदलना है, पूरे x को t में कन्वर्ट करना है। तो dx के प्लेस पर आ गया dt बाय m। इस m को हम कांस्टेंट है 1 बाय m को बाहर ले आते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है साइन t dt। और अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करती हूँ तो एक्स क्यूब बाई 3 बनेगा। लेकिन अगर मैं टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करती हूँ तो ये टी क्यूब बाई 3 बनेगा प्लस सी। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का फर्क है। तो ये साइन टी की इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टी,
तो वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन टी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ कॉस टी और प्लस में सी लग जाएगा। बाद में लास्ट में, क्योंकि टी को हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है, तो टी को आप एम एक्स से बदल देंगे। तो ये क्या बनेगा, माइनस कॉस ऑफ टी के प्लेस पर आ गया एम एक्स डिवाइडेड बाय एम प्लस सी। तो ये हमारे इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस फॉर्मूला को हम डायरेक्ट भी, देखिए अब मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि डायरेक्ट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं आगे चलकर। ये साथ साथ आप नोट करते चलिएगा। साइन ऑफ के एक्स डी एक्स अगर हमें निकालना है तो वो होगा माइनस कॉस ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस सी। सिर्फ साइन एक्स है तो माइनस कोस एक्स आ जाएगा, लेकिन साइन ऑफ के एक्स है यानी एक्स के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट डिवीजन में आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बाद में हम एज एन आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल का एक और पार्ट अब मैं जल्दी से लेने जा रही हूँ। आप देखें क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। अब ये देखो कि x और इसकी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए अभी हमने कोई आइडेंटिटी नहीं की है, लेकिन एक थोड़ा सा क्लू आपको भी यहाँ देखना पड़ेगा। ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी बहुत मिलेंगे। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है बेटा, उसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो कितनी होगी, 2x प्लस 0 यानी कि 2x। गॉट इट, ये क्लू आपको ढूंढना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की डिफ्रेंशिएशन 2x बन रहा है। अगर मैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को t पुट कर देती हूँ तो 2x dx हमारा dt बन जाता है और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। पुट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ये टी नेसेसरी नहीं है, आप यू भी रख सकते हो। जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वेयर की बनेगी 2x dx, 1 की बनेगी 0, t की डिफ्रेंशिएशन बनेगी dt। तो 2x dx आपका कितना बन जाएगा, dt बन जाएगा। इन दोनों रिजल्ट्स को, ये हमारा नंबर 1 हो जाता है और ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 हो जाता है। और इन दोनों रिजल्ट्स को अब हम आई में यूज़ करने जा रहे हैं। तो आई आपका क्या है, ये है। अब देखो इन दोनों की प्रोडक्ट हो रही है, तो मैं अगर इनको आगे पीछे कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई। मैंने लिखा साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को तो मैं आगे ले आई और 2x dx को मैं पीछे ले गई। और अब 1 और 2 को मैं यहाँ यूज़ कर देती हूँ यूजिंग 1 एंड 2। तो ये आई क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कंप्लीट किसके इक्वल है, टी के। 2x dx कंप्लीट किसके इक्वल है, dt के। और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल यही बन जाता है, साइन x dx या साइन t dt। और साइन t की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस t प्लस सी। लास्ट में हम t को फिर से x में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट हमें यहाँ क्लू ढूंढने हैं कि किस फंक्शन को t या u पुट करें और उसका डेरिवेटिव भी कहीं उसमें छुपा हुआ हो। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट डिफरेंट। आप यहाँ देखें टेंजेंट 4 है, सीकेंट स्क्वेयर है, रूट x है और नीचे भी रूट x है। अब हमें यहाँ थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन फिर आनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ तो हमें ये पता हो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट x हमेशा क्या होती है, 1/2 रूट x। क्लियर, ध्यान से समझे मेरी बात को। तो अगर हम रूट x को t या z पुट करते हैं तो ये सारी टर्म हमारी डिफ्रेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पहले पुट क्या करते हैं, पुट रूट x इज इक्वल टू टी व्हेन वी विल डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt। अब आप अपनी स्टेटमेंट में देखें कि यहाँ से आप ज़्यादा करो तो dx की वैल्यू को यहाँ ले जाओ, dx को ले लो, 2 रूट x dt हो जाएगा। ठीक है भाई, जिन बच्चों को ये समझना आए कि कैसे पुट करना है तो आप क्या करो, dx को तो यहीं रखो और इस सारी टर्म को उस तरफ ले जाओ, 2 रूट x dt। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको मेरे ख्याल से। तो ये हमारा बन जाएगा, ये फर्स्ट
रिजल्ट हो गया, ये हमारा सेकंड रिजल्ट हो गया, और इन दोनों को हम आई में यूज़ करते हैं। तो जो हमारा आई बनेगा, बड़े ध्यान से देखना है, ये बनेगा टेंजेंट 4 रूट एक्स को हमने टी रखा है इनटू सीकेंट स्क्वेयर टी, ध्यान दें, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ जाएगा, इसको या तो रूट एक्स ही रखें, नहीं तो इसको कर दें टी। अब ये रूट एक्स किसके इक्वल है, टी के, तो ये हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2t dt। तो dx की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे 2t dt। तो देखिए बेटा, t से t कैंसिल होगा और 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर अब हमारे पास दो फंक्शन रह जाते हैं, टेंजेंट 4t इंटू सीकेंट स्क्वेयर टी डी टी। रूट ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है यहाँ, क्या, इसको आगे कैसे इंटीग्रेट करें। तो फिर हम एक बार ध्यान करते हैं कि टेंजेंट x की या टेंजेंट t की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो सीकेंट स्क्वेयर x होती है, ठीक है। और ये टेंजेंट यहाँ कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, और ये इसकी डिफ्रेंशिएशन आ रही है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव उसी में मिलेगा, तो जो मेन फंक्शन है उसे हम t या u या z पुट करेंगे, और जो डेरिवेटिव है वो ऑटोमेटिकली t dt du dz में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, अगेन t तो हम यूज़ कर चुके हैं, पुट टेंजेंट t इज इक्वल टू z ले लेते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z। तो टेंजेंट t की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, सीकेंट स्क्वेयर t dt इज इक्वल टू dz। ध्यान से देखें इस बात को। अब इस रिजल्ट को हम फिर से यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, ये 1 था, ये 2 था, इसे मैं 3 नाम दे दूँ, इस सब्स्टिट्यूशन को मैं 4 नाम दे दूँ, और इसे 5। तो यूजिंग 4 and 5 इन थर्ड, यूजिंग 4 and 5 इन थर्ड, यूजिंग 4 and 5 इन थर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, i इज इक्वल टू 2 एज इट इज, i इज इक्वल टू 2 एज इट इज़। ध्यान देना, टेंजेंट 4t यानी टेंजेंट की पावर 4 है, अकेले टेंजेंट को हम z ले रहे हैं, जब उसकी पावर 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z इज़ टू पावर 4। और भाई सीकेंट स्क्वेयर टी डी टी, सीकेंट स्क्वेयर टी डी टी किसके इक्वल आ गया, dz के, और ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल एक छोटे से क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, z इज़ टू पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू z। तो x इज़ टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 एज इट इज, और ये हो जाएगा z इज़ टू पावर 4 + 1 / 4 + 1 + c। अब हमारे पास एक ही काम रह जाता है कि हमने अपने आंसर को z से t पे लेके जाना है और t से रूट x पे, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है वो x में है, तो आंसर भी x में होना चाहिए। तो ये तो 4 + 1 5 हो गया, 2/5 z रेज़ टू द पावर 5 + c, ये हो जाएगा 2/5, z का मतलब है टेंजेंट t, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 5t + c, और t के प्लेस पर अब हम पुट कर देंगे रूट x, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा टेंजेंट इज़ टू पावर 5 रूट x + c। आई होप ये आपको समझ आया होगा, और इसी एग्जाम्पल का 4th पार्ट बहुत सिंपल है, आप उसको अपने आप ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में जो आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की मैंने आपको बताई थी, वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, लेकिन हमने केवल 2 का ही फॉर्मूला ड्राइव किया था क्योंकि वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से आ रहा था। ये 4 इंटीग्रेशन हमने वहाँ नहीं सीखी थी क्योंकि ये किसी की भी डिफरेंशिएशन नहीं होती हैं। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से इनकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को सीखने जा रहे हैं। मैं आपको टेंजेंट बताऊंगी, कोटेंजेंट आप खुद करेंगे, सीकेंट बताऊंगी, कोसिकेंट का आप खुद ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, हमने इंटीग्रेट करना है टेंजेंट x को, यानी कि टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये देखो बेटा, टेंजेंट x को मैं लिख सकती हूँ साइन x बाय कॉस x dx, बिल्कुल सिंपल। अब हम ये सब जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो हम इनमें से किसी एक को पुट कर लेते हैं t के इक्वल, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि dx के साथ ये टर्म यहाँ आए, तो हम कोस x को, डिनोमिनेटर वाले को t पुट कर लेते हैं, पुट cos x इज इक्वल टू t
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, x की वजह से dx इज इक्वल टू dt। इस माइनस के साइन को मैं राइट साइड में ले जाऊं तो साइन x dx क्या हो जाएगा, माइनस dt। ये हमने फर्स्ट पुट किया, फिर इससे डिफ्रेंशिएशन की जो वैल्यू आई ये सेकंड। इन दोनों को जब मैं i में यूज़ करती हूँ, देखें i हमारा क्या है, साइन x बाय कॉस x dx। साइन x dx ऊपर है जो कि किसके इक्वल है, माइनस ऑफ dt के, और डिनोमिनेटर में कॉस x है जो कि किसके इक्वल है, t के। इस पूरे रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि माइनस बाहर ले लूँ, जो नीचे t है उसे मैं लिख दूँ 1/t dt। बिल्कुल सिंपल। अब 1/t की इंटीग्रेशन हम सबको पता है, माइनस बाहर क्या होती है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी। t किसके इक्वल है, cos x के, और ये लेफ्ट में क्या चल रहा है, i का मतलब क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x, जो कि क्या आ जाएगी, यहाँ ध्यान दें, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी। तो ये हमारी इंटीग्रेशन आ जाती है टेंजेंट x की, जो कि अब तक हमने नहीं की थी। तो इसे आपने ड्राइव करना भी सीखा, और डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला ये आपको याद भी रखना है। इसको एक और तरीके से हम ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, एक रिजल्ट ध्यान करें, m log x अगर है तो हम इसे लिख सकते हैं log x की पावर m। इसके आगे जो टर्म होती है ये इसकी पावर में चली जाती है, ठीक है, ये लॉगरिथम का रिजल्ट है। तो अब आप यहाँ देखो कि इसके आगे ये माइनस है, माइनस का मतलब -1 है, तो ये -1 यहाँ पावर में चला जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ cos x की पावर -1, और पावर -1 होने का मतलब है 1 मॉड ऑफ cos x, और 1 cos कितना होता है बेटा जी, सीकेंट होता है। तो ये हो जाएगा log ऑफ सीकेंट x प्लस सी, जो कि हमारी टेंजेंट x की इंटीग्रेशन आ जाती है। तो टेंजेंट x की इंटीग्रेशन की हमने दो फॉर्म देखी हैं, माइनस लोग मॉड ऑफ cos x प्लस सी, या माइनस हट जाता है तो cos सीकेंट में बदल जाएगा क्योंकि वो 1/cos हो जाएगा, log मॉड ऑफ सीकेंट x प्लस सी। कोटेंजेंट x की आइडेंटिटी को अब आप खुद ड्राइव करेंगे क्योंकि वो cos बाय साइन होगी, साइन को t पुट करेंगे, एंड आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 4। पार्ट 3 थोड़ा इजी है तो आप अपने बुक से देखकर उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है तो ये मैं बता देती हूँ। कोसिकेंट x मीन्स 1/sin x, तो पुट करने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम एक स्पेशल स्टेप यूज़ करने जा रहे हैं। वो स्टेप क्या होगा, और ऐसा ही स्टेप हम सीकेंट x में भी यूज़ करेंगे कि कोसिकेंट x जो है इसे हम कोसिकेंट x प्लस कोटेंजेंट x से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी टर्म को कोसिकेंट x प्लस कोटेंजेंट x से डिवाइड करते हैं। क्लियर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। अगला स्टेप क्या होगा, इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को कोसिकेंट से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x इन 1 ब्रैकेट एंड डिवाइडेड बाय कोसिकेंट x प्लस कोटेंजेंट x dx। मैंने आपको बताया था ज़्यादातर ऐसा होगा कि एक फंक्शन मिलेगा और एक उसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो कोसिकेंट की डिफरेंशिएशन होती है माइनस, कोटेंजेंट की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और कोसिकेंट की डिफरेंशिएशन होती है कोसिकेंट x कोटेंजेंट x। अगर हम डिनोमिनेटर को t रख लें तो ये ऊपर वाला पूरा उसकी डेरिवेटिव में बदल जाएगा। तो लेट कोसिकेंट x प्लस कोटेंजेंट x इज इक्वल टू टी। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव को हम बाहर ले लेते हैं। तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव होगा बेटा जी कोसिकेंट x कोटेंजेंट x, कोटेंजेंट का होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, दोनों के माइनस मैंने पहले ही बाहर कर दिए हैं, और इनके साथ आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। इन दोनों रिजल्ट्स को जब मैं यहाँ i में यूज़ करूँगी, ये रिजल्ट नंबर 1, ये रिजल्ट नंबर 2, और अब मैं इसमें इसको यूज़ करने जा रही हूँ, तो जो i हमारा बनेगा ये ऊपर वाली पूरी टर्म
के आगे केवल माइनस लग रहा है, अदरवाइज ध्यान दें ये पूरी टर्म dt के इक्वल है, तो इस ये माइनस राइट में चला जाएगा और ये बन जाएगा माइनस dt, और ये कंप्लीट टर्म को हमने t पुट किया है तो ये हो जाएगा t, और माइनस बाहर आकर ये हो जाएगा 1/t dt, और 1/t की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग मॉड ऑफ t प्लस सी। ध्यान दें मैं क्या करने जा रही हूँ, आई का मतलब हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x dx, और माइनस का मतलब लॉग, माइनस बाहर लॉग, और t का मतलब हो जाता है कोसिकेंट x प्लस कोटेंजेंट x प्लस c। तो एक आइडेंटिटी तो कोसिकेंट x की ये आ जाती है। ध्यान देंगे कोटेंजेंट की एक ही आइडेंटिटी होती है और सीकेंट की, तो ये दोनों मैंने आपको एज ए होमवर्क छोड़ दिए, ये थोड़े से मुश्किल हैं तो ये मैं आपको बता रही हूँ। साथ साथ एक ये आ गई, लेकिन अगर हमने इस माइनस को हटाना है देन व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दें माइनस हटाने के लिए, क्योंकि वहाँ तो सिंगल टर्म थी, टेंजेंट वाले में तो सिंगल टर्म थी तो कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट हो गया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस माइनस को हटाने के लिए पहले हम इस टर्म को कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x से डिवाइड करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, ये बन गया माइनस बाहर, एक मिनट बेटा, i इज इक्वल टू माइनस बाहर लॉग ऑफ मोड में ही कोसिकेंट x प्लस कोटेंजेंट x जो हमारा आ रहा है इसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x से, और इसी को मैं डिवाइड कर रही हूँ कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x से प्लस c। थिंक नाउ यू कैन सी को a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस लॉग मॉड ऑफ, ध्यान देंगे ये हो गया कोसिकेंट स्क्वेयर x माइनस कोटेंजेंट स्क्वेयर x एंड डिवाइडेड बाय कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस c। ये कंप्लीट रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री की वजह से 1 के इक्वल होता है, तो माइनस लॉग ऑफ 1 बाय कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस में c आ जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर कि माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1/x हो तो वो डायरेक्ट लॉग x के इक्वल आ जाता है। कैसे आ जाता है जल्दी से देखें, लॉग m/n, लॉग m माइनस लॉग n, log 1 0 होता है माइनस log x, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा। तो इस रिजल्ट में माइनस हटाकर मैं इसे डायरेक्ट ऊपर ले जा सकती हूँ, तो ये बन जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस c। तो इसकी एक इंटीग्रेशन आपकी ये भी बन जाती है। ये चारों इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपको लिख दिए, आप वीडियो को पॉज करके इन्हें अपने फार्मूला के लिस्ट में नोट कर लीजिएगा क्योंकि इनको हम डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे। टेंजेंट x की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग ऑफ कॉस x प्लस c, अगर प्लस में लेना है तो लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस c। ये हम जब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की तो हमें पता लग जाता है बेटा कि किस फॉर्मूला को कहाँ अप्लाई करना है। कोटेंजेंट x की इंटीग्रेशन होती है केवल लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस c। सीकेंट x की इंटीग्रेशन होती है लॉग मॉड ऑफ सीकेंट x प्लस टेंजेंट x प्लस c। कोसिकेंट की अभी मैंने आपको करके दिखाया डबल होती है माइनस लॉग ऑफ कोसिकेंट x प्लस कोटेंजेंट x प्लस c। अगर माइनस हट जाएगा तो वो यहाँ बीच में आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस c। आप इन्हें अपने फॉर्मूला की लिस्ट में ज़रूर लिखें। अब मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के हिंट दे देती हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाए। मैं यहाँ सर्कल करती जाती हूँ फटाफट से। आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखें 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, आप क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को आप t पुट करेंगे तो ये ऊपर वाला पूरा रिजल्ट आपका dt आ जाएगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा 1/t dt जो लॉग हो जाता है। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए log x का स्क्वेयर बाय x का मतलब 1/x, तो अगर मैं log x को t पुट कर दूं तो 1/x dx ये कंप्लीट टर्म आपकी dt बन जाएगी बेटा, और आपका क्वेश्चन बन जाएगा t स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय dt, जहां आप x की पावर n की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही ये देखो 1/x इंटू एक्स प्लस एक्स लॉग x, मैंने क्या किया नीचे से x कॉमन ले दिया 1/x, तो ये क्या बचा 1 प्लस लॉग x।
अगर हम इस पूरी टर्म को टी पुट कर लेते हैं तो 1 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, log x की 1/x, तो ये दोनों टर्म्स मिलकर dt बन जाएंगे और हमारा क्वेश्चन फिर से फर्स्ट की तरह 1/t dt बन जाएगा। इस फोर्थ क्वेश्चन में sin x sin ऑफ cos x को t पुट कर दीजिए, ये कंप्लीट टर्म dt में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन हो जाएगा आपका sin t dt। आपने जस्ट अपने डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करना है। अब यहाँ पर आपने डबल पुट करना है। पहले आप ax प्लस b को t पुट करेंगे तो a dx आपका क्या आ जाएगा dt, ये बनेगा sin t cos t dt बाई a, और फिर आप एक बार sin t या cos t को आप फिर से z पुट करेंगे। और आप ट्राई जरूर करेंगे इन क्वेश्चंस को, ऐसे नहीं कि बीच में आप छोड़ दें इन्हें। क्वेश्चन नंबर 6 में हम ax प्लस b, केवल ax प्लस b को t पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में x प्लस 2, मैं 7 का आइडिया आपको जल्दी से दे देती हूँ कि हमने x प्लस 2 को t पुट कर लिया तो dx हमारा क्या हो जाएगा dt, और यहाँ से देखो आप एक बार x कितना आ गया t माइनस 2, तो ये जो पूरा रिजल्ट है बहुत ध्यान से देखना है। x की वैल्यू आ गई t माइनस 2, ये पूरी टर्म हमने t रखी थी तो ये आ गई अंडर रूट t, और dx किसके इक्वल हो गया dt के। अब हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। t को रूट t से मल्टीप्लाई करोगे t की पावर 3/2, और 2 को रूट t से मल्टीप्लाई करोगे t की पावर 1/2 dt। अब आप दोनों टर्म्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हो। इसमें फिर से आपने इस अंडर रूट की टर्म को t रखना है, ये मैं हिंट दे रही हूँ कि आपने इस टर्म को t रखना है, ये dt में कन्वर्ट होगा। सेम यहाँ पर आपने अंडर रूट की टर्म को t रखना है। अब यहाँ 10th क्वेश्चन में फिर देखें 1/x माइनस रूट x, मैंने डिनोमिनेटर में से रूट x को कॉमन लिया तो x से रूट x गया, यहाँ रूट x बचा -1। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस टर्म को रूट x माइनस 1 को जैसे ही आप t रखोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt, और ये 2 यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये दोनों टर्म्स आपकी dt में बदल जाएंगी, और ये 1/t में, तो आपका जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 1/t 2dt, 2 को बाहर लें और इंटीग्रेट कर दें। इसमें सेम बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, आप अंडर रूट वाली टर्म x प्लस 4 को ही t के इक्वल पुट करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x³ माइनस 1 टू पावर 1/3 x5 dx। अभी देखो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, 5 का डेरिवेटिव 3 नहीं होता, 3 के डेरिवेटिव में 5 नहीं आता। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आइडिया लें तो x की पावर 5 को हम x³ इंटू x² में तोड़ सकते हैं। क्लियर, तो ये बन गया x³ माइनस 1 टू पावर 1/3 x³ इंटू x²। और अगर हम इस टर्म को t पुट करते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव है वो x² dx में बदलेगा, तो ये टर्म डेरिवेटिव में चली जाएगी, ये t की पावर 1/3 इंटू t क्यूब आ जाएगा, जिन्हें हम t क्यूब नहीं t प्लस 1 आ जाएगा, जिन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करके टर्म्स को सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना हिंट मैंने आपको दिया है, आप सब्स्टिट्यूट करके खुद सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 13, ऊपर x² है और नीचे है 2 + 3x³ का क्यूब। बाहर वाली पावर को तो आप देखो मत, लेकिन अगर क्यूब का डेरिवेटिव लें तो वो स्क्वायर में जाता है, तो इट्स बेटर कि हम इस टर्म को t पुट करें। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 0 + 9x² dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से जो x² dx आएगा वो dt/9 बनेगा, तो ये दोनों टर्म्स मिलकर तो dt/9 बनेगी, 9 बाहर आ जाएगा और ये t रह जाएगा, तो ये हमारा 1/t dt और 1/9 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चारों पांचों क्वेश्चन बहुत इजी हैं। इसमें आपने log x को t रखना है तो 1/x dx dt बन जाएगा। 15th में डिनोमिनेटर को आप इक्वल टू t रखेंगे। 16th में ध्यान दें, इसमें सॉरी 17 बोल गए मैं, 16th में आप 2x + 3 को इक्वल टू t पुट करेंगे, आपका क्वेश्चन अपने आप होता चला जाएगा। 17 में आप x² को t पुट करेंगे, ये dt बनेगा, और फिर e की पावर को आप न्यूमरेटर में ले जाकर सॉल्व करोगे। एंड 18th क्वेश्चन में आप ये देखें कि मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए। टेंजेंट इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/1 + x², तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ये सारा बनेगा। तो अगर आप टेंजेंट इनवर्स x को t पुट करते हो तो ये पूरी टर्म dt बनेगी, और आपका क्वेश्चन e की पावर t dt में बदल जाएगा, जो कि e की पावर t + c हो जाएगा, जो कि e की पावर टेंजेंट इनवर्स x + c हो जाएगा, जो कि बेहद आसान है।
क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 बिल्कुल डिफरेंट है। 19 का सॉल्यूशन मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, 20 आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर 2x माइनस 1/2x प्लस 1 dx। हमने क्या किया कि न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को, डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर भी मैंने e की पावर x से डिवाइड किया, नीचे भी मैंने e की पावर x से डिवाइड किया। डिवाइड का मतलब सेपरेट करेंगे, तो e की पावर 2x को जब e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो e की पावर x रह जाएगी, क्योंकि अगर आपके बेस सेम हो तो आपकी पावर माइनस हो जाती है, तो e की पावर x, और ये बनेगा 1/e की पावर x, 1/e की पावर x जो कि ऊपर जाके हो जाएगा e की पावर माइनस x। और सेम डिवीजन वाला स्टेप हमने नीचे लगाया, यहाँ केवल साइन क्या था आपका प्लस का। अब आप देखें बड़े ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसको t पुट कर लें, नीचे वाली टर्म को e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x को मैं t पुट करती हूँ, तो ये बनेगा e डिफरेंशिएशन के बाद e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x इंटू -1, पूरे के साथ मैंने लगाया dx इज इक्वल टू dt, और ये माइनस जब यहाँ एडजस्ट होगा तो ये हमारा कैलकुलेशन पूरा बन जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। यानी कि जो ये न्यूमरेटर में टर्म है ये पूरी की पूरी क्या बन जाती है dt, और डिनोमिनेटर को पूरे को मैंने क्या पुट किया है t। तो ये क्वेश्चन इतना ईजी हो गया, 1/t dt, और 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ मॉड t प्लस c, और अब आप t को रिप्लेस कर दो, log ऑफ मॉड ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। और ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 20 भी ट्राई कर सकते हो। आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, कुछ क्वेश्चंस के हिंट मैं नेक्स्ट लेक्चर में देने की आपको कोशिश करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।